आज हम वन लाइनर में बात करेंगे। क्लास 10th की लेसन नंबर फर्स्ट जो है वो उसके वन लाइनर्स की बात करेंगे, उससे संबंधित फैक्ट्स को सीखेंगे और साथ ही साथ किस प्रकार के प्रश्न हम कवर कर सकते हैं उन वन लाइनर फैक्ट्स के माध्यम से उनको याद रखने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इन वन लाइनर फैक्ट्स को याद कर लिया तो आपके इस पार्ट से संबंधित 2 नंबर और एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित गुप्ता है, स्टेट असेसमेंट सेल डीपीआई में पदस्थ हूं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले समरी से। तो सबसे पहले इस पार्ट की समरी जानने का प्रयास करते हैं। इस पार्ट की आखिरकार समरी क्या है, कहानी क्या है। तो ये कहानी एक गरीब किसान और उसकी आस्था, भरोसे या विश्वास की, ईश्वर में विश्वास की है। एक किसान होता है लेंचो नाम का, जो ईश्वर में बहुत आस्था रखता है और बड़ी मेहनत से अपने खेतों में काम कर रहा होता है। ये अपने खेतों में जनरली वो कॉर्न की फसल उगाता है और उसे उम्मीद होती है कि थोड़ी सी अगर बारिश हो जाएगी तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ वो एक शाम को अपने बादलों की तरफ देख रहा होता है, तब तो उसे उम्मीद लगती है कि भाई काले बादल हैं तो पानी बरसने वाला है। पानी बरसना भी स्टार्ट होता है और जैसे जैसे बूंदें गिरती तो उसका उत्साह बढ़ता जाता है कि चलो, उसे ये लगता है कि ये पानी नहीं है, ये तो सोने के सिक्के गिर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाती है, बारिश एक भयावह तूफान का रूप ले लेती है और आखिरकार उस तूफान के साथ ओले गिरने लगते हैं जो कि उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन लेंचो हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। वो ईश्वर में बहुत पक्की आस्था रखता था। उसका भरोसा, फेथ, बिलीफ जो ईश्वर में था वो बहुत दृढ़ था। इसीलिए वो एक तय करता है कि वो ईश्वर से सहायता मांगेगा, किसी और से सहायता न मांगकर वो ईश्वर से सहायता मांगेगा। और वो ईश्वर से सहायता मांगने के लिए पत्र को माध्यम चुनता है। पोस्ट ऑफिस जाता है, वहां पत्र लिखता है और पत्र पर वो जो पता है वो लिखता है टू गॉड, यानी उस ईश्वर का कोई एड्रेस तो होता नहीं है, तो वो केवल प्रति में टू गॉड और अंदर अपना जो भी उसे लिखना था वो लिख के चला आता है। पोस्ट मास्टर जब उस पत्र को देखता, पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय है पोस्टमैन, जब वो उस पत्र को देखता है तो उसे ये लगता है कि यार ये पत्र मैं कहाँ भेजूं। वो भी थोड़ा सा अचंभित था, तो वो पोस्ट मास्टर के पास पत्र ले जाता है। जब पोस्ट मास्टर उस पत्र को देखता है तो वो लिफाफा खोल के पढ़ता है कि आखिरकार इस व्यक्ति ने लिखा क्या। जब वो पढ़ता है तो उसके अंदर लेंचो ने अपनी स्थिति लिखी होती है कि बारिश से, हे ईश्वर, बारिश के कारण मेरा पूरा जो फसल है वो नष्ट हो गई और आगे जाके अब मेरे लिए जीवन यापन के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगली फसल तक तैयार होने तक और साथ ही साथ मेरे जीविकोपार्जन के लिए लगभग 100 पैसे या 100 रुपए मुझे भेज दीजिए। पोस्ट मास्टर उसकी आस्था और विश्वास से बिल्कुल द्रवित हो जाता है और अपने उसके कुछ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज साथियों से सहयोग की क्या कहते हैं निवेदन करता है। वो सब मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो पूरे पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते। वो पैसे इकट्ठे कर पाते लगभग 70 पैसे। उन 70 रुपए को वो लिफाफे में रखकर पहुंचा देते हैं। और उस पत्र में एक और विशेषता लिखते हैं कि वो नीचे जो साइन है वो लिखते हैं फ्रॉम गॉड। वो ये नहीं दर्शाते कि पैसे किसके द्वारा भेजे गए, ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। लेंचो को जब पैसे प्राप्त होते हैं तो लेंचो पहले तो खुश होता है, उसे अचंभा नहीं होता, लेकिन जब पैसे काउंट करता है तो पैसे 30 रुपए कम होते हैं, थोड़ा परेशान हो जाता है। यहीं से हमें उसकी एक आस्था का एक और बात पता चलती है। वो बिल्कुल भी अचंभित नहीं है कि ईश्वर नहीं भेजेगा। उसे यही लगता है ईश्वर ने भेजे, लेकिन ईश्वर ये गलती कर ही नहीं सकता कि 100 मांगे हो और 70 भेजे हो। उसे लगता है कि वो पैसे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने चुरा लिए हैं। इसलिए वो दोबारा जाता है और एक पत्र लिखता है। पत्र जैसे ही डाल के आता है तो पोस्ट मास्टर उस पत्र को फिर पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि हे ईश्वर, आपने जितने पैसे भेजे वो मेरे जो उपयोग के थे या मेरे लिए जो जीवन में काम आने वाले हैं उससे थोड़े कम है। मैंने 100 रुपए मांगे थे, आपने 70 भेजे, 30 रुपए कम है। कृपया मुझे 30 रुपए और भेज दीजिए। लेकिन निवेदन ये है कि वो 30 रुपए अब मुझे पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले जो एम्प्लॉइज हैं वो दे आर बंच ऑफ क्रुक्स, बदमाशों का दल है, पैसे चुरा लेते हैं। तो एक और एस्पेक्ट इस बारे में पता चलता है, ह्यूमन नेचर का, इनोसेंस का भी पता चलता है कि वो वास्तव में उसका इतना भरोसा दृढ़ था कि उसने ये सोचा ही नहीं कि कोई और व्यक्ति भी इकट्ठे करके पैसे भेज सकता है। इस प्रकार से एक इंटरेस्टिंग नोट पर यह कहानी खत्म होती है। अब हम कोशिश करते हैं
इस कहानी के वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लगभग एक पहला प्रश्न ये बनता है, एमसीक्यूज के रूप में भी आता है, एक्सट्रैक्ट के रूप में भी आता है, और 2 नंबर में तो नहीं आता, 1 नंबर में आता है, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो सबसे पहला जो तथ्य हमें याद रखना है, G.L. फिंटेस जो है इसके राइटर हैं। लेंचो कौन था? हु वाज लेंचो? लेंचो एक और फैक्ट याद रखते हैं कि ये कहानी किस बारे में, इसकी थीम क्या है, सेंटर आइडिया क्या है। तो इसकी एक सेंटर आइडिया है वो नेचर, मनुष्य का स्वभाव और आस्था। तीसरा प्रश्न आपसे आता है कि लेंचो कौन था? एक गरीब किसान जिसमें ईश्वर में कभी ना डिगने वाली आस्था थी। फिर लेंचो, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहां था? तो लेंचो का घर पहाड़ी की ऊंचाई पर था, एट द टॉप ऑफ द हिल या क्रेस्ट ऑफ द हिल। लेंचो अपने खेतों में कौन सी फसल उगाता था? तो कॉर्न की फसल। ये मैं आपको कहानी सुनाते समय भी बता चुका हूं। क्या उम्मीद थी उसे बारिश से कि इस बार अच्छी फसल होगी। जब बारिश हो रही थी तो लेंचो को शुरुआत में कैसी लगी बारिश की बूंदें? तो दे अपीयर टू बी न्यू सिल्वर कॉइन्स। लेंचो की फसल किसके कारण बर्बाद हो गई? वो क्या चीज थी जिसने लेंचो की फसल को बर्बाद कर दिया? तो अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज लेंचोज क्रॉप्स। लेंचो ने पत्र किसको लिखा? लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा, कितने पैसे मांगने के लिए? 100। लेंचो ने पता किसका डाला? लेंचो एड्रेस द लेटर टू गॉड। लेंचो का पत्र किसने पढ़ा? हु रेड लेंचोज लेटर? तो लिफाफा भी पोस्टमास्टर ने खोला और लेटर भी पोस्टमास्टर ने पढ़ा। क्यों मदद की उसने? क्योंकि वो बहुत प्रभावित हो गया था, लेंचो के ईश्वर में जो विश्वास था उससे बहुत प्रभावित हो गया था। वो एक दयालु इंसान था, इसलिए उसने लेंचो की मदद करने का निर्णय लिया। कितने पैसे इकट्ठे करते हैं दोनों मिलकर, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज और पोस्टमास्टर? 70। और वो मदद करने का निर्णय लेते हैं। कुल कितने पैसे? 70 पैसे। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज या रुपए के बारे में क्या सोचा? तो उसे ये लगा कम रुपए के बारे में कि उसका जो बकाया पैसा है 30 रुपए, वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिया है। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को क्या कहा? तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को कहा अ बंच ऑफ क्रुक्स। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये जनरली पूछा जाता है। अगर आप ये सारे तथ्य याद रख लेते हैं, इन चीजों को याद रख लेते हैं, तो इस पाठ से आपके 2 नंबर और 1 नंबर के कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के कुछ फैक्चुअल या कुछ और सिनारियो समझने की कोशिश करेंगे, उनके क्वेश्चन भी तैयार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।